आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक अक्ष। देखिए x डैश ओ एक्स तथा y डैश ओ वाई को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक अक्ष इसको और इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्देशांक अक्ष क्या करता है। निर्देशांक अक्ष किसी समतल को चार भागों में बांटता है। देखिए x डैश ओ एक्स और y ओ वाई डैश। ठीक है, चार भागों में बांटता है। तो ये हमारा प्लेन है, तल है, इसको चार भागों में बांट दिया। तो इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे और फोर्थ बोलेंगे। सबका अपना अपना कुछ चिन्ह होता है। तो जैसे फर्स्ट देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, मूल बिंदु के राइट साइड आर एच एस, लेफ्ट राइट हैंड साइड ये हो गया एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, जब मूल बिंदु से राइट हैंड साइड जाएंगे, यानी हम लोग 9 तक हम लोग सीखे हैं कि यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ 0 होता था और इधर क्या x डैश की तरफ नेगेटिव संख्या होता था 1 2 3, ये सब नेगेटिव में होता था। इधर 0 के राइट साइड में क्या होता था 1 2 3 4, ये क्या होता था, ये सब पॉजिटिव संख्या होता था। तो पॉजिटिव संख्या होता था तो ये क्या है, मूल बिंदु के राइट साइड में। तो फर्स्ट देखिए, जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं किसी भी वस्तु का या किसी भी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, तो वो हम लोग क्या लिखते हैं, पहला जो स्थान होता है वो x का होता है, देन सेकंड स्थान y का होता है। यानी फर्स्ट होता है x का, सेकंड होता है y का। यानी कभी भी हम किसी भी पॉइंट को दर्शाएंगे तो पहले जो लिखेंगे x का पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद y का पोजीशन लिखेंगे। तो x का पोजीशन लिखेंगे तो देखिए इस क्वाड्रेंट में x क्या है, हमारा पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए इसी में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट इधर से आएगा, यानी y क्या होता है, y भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव। यानी x और y फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन सेकंड में आता है, देखिए सेकंड में देखिए पहला पोजीशन किसका होता है, x का पहला पोजीशन होता है x का, देन सेकंड पोजीशन क्या होता है, y का। तो फर्स्ट पोजीशन x का होता है, तो देखिए x क्या होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। और देखिए y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या है, मूल बिंदु से ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। चलिए यहां आते हैं थर्ड में हमको लिखना है फर्स्ट स्थान क्या होता है, x का, देन सेकंड स्थान y का। अब चलिए x का आता है तो x क्या है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देन y देखिए मूल बिंदु के नीचे है, मूल बिंदु के नीचे होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड है। चलिए इसमें आते हैं, इसमें आने के बाद फर्स्ट स्थान x का, तो x क्या है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, एंड y क्या है, मूल बिंदु से नीचे है, यानी नेगेटिव है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमको साइन याद कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, और थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। जिनको प्रॉब्लम है देखिए यहां से ये 2 याद हो गया तो 2 अपने आप याद हो जाएगा। 2 देखिए फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, उसका जस्ट शीर्षाभिमुख एंगल, जैसे आप लोग देखते हैं ना शीर्षाभिमुख कोण, जस्ट उसके अपोजिट देखिए। तो अपोजिट देखेंगे, यहाँ दोनों प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। यानी पहला में दोनों प्लस तो तीसरा में दोनों माइनस। अब देखिए अब सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में आने के बाद में हम लोग को कंफ्यूजन होती है, माइनस प्लस, और फोर्थ में भी क्या है, प्लस माइनस है। तो ज्यादातर बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट और थर्ड तो सबको याद होता है, और किस में कंफ्यूजन होता है, सेकंड और फोर्थ में कंफ्यूजन होता है। तो सेकंड और फोर्थ में कंफ्यूजन होता है, तो आप बस इसमें ये देखिए कि आपको एक कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है, माइनस दे दिया और दूसरा प्लस दे दिया है। तो एक माइनस दिया और दूसरा प्लस दिया, तो आप सोचिए जो माइनस दिया है वो क्या, माइनस क्या, x दिया है या y दिया है। अगर माइनस आपका x दिया है, ठीक है, अगर आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 2 संख्या दे दिया, मतलब कि हमको क्रमिक युग्म दे दिया -3 और 2, तो इसमें हमको देखना है कि ये सेकंड है या फोर्थ है। तो बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सेकंड में भी क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में भी एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका साइन निकालिए, इसका साइन माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि फर्स्ट स्थान x का होता है, तो x नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ में होता है, नहीं सेकंड में होता है, तो ये आपका सेकंड में जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट ये होता है। ये आप लोगों को तो फर्स्ट और किसी को भी याद होता है, सेकेंड और फोर्थ में प्रॉब्लम होती है। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं कि पहले जो भी हमको संख्या दिया रहेगा उसका साइन लिख देंगे, साइन लिखने के बाद में देखेंगे अगर x नेगेटिव है तो वो क्या जाएगा सेकेंड में, अगर y नेगेटिव है तो किस में जाएगा, फोर्थ में। चलिए अब इसके बाद देखते हैं किसी बिंदु का भुज, यानी मान लीजिए कि जैसे आपको पॉइंट दे दिया 3 और 2 पॉइंट दे दिया और बोला कि इसका भुज बताइए कि भुज क्या है। तो भुज क्या होता है, एक्स एक्सिस, भुज मतलब भुजा यानी एक्स एक्सिस, इसका भुज इस पॉइंट का भुज जो होगा वो 3 होगा। अगर आपसे कोटि बोल दे, अगर कोटि पूछ दे तो कोटि क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाता है यानी कोटि, कोटि क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, तो आप लोग भुज और कोटि याद कर लीजिए। भुज, ये देखिए भुज और कोटि में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अक्सर बच्चे भुज को कोटि लिख देते हैं, कोटि को भुज लिख देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कैसे याद रखिएगा उसका ट्रिक बता रहे हैं। भुज, भुज मतलब भुजा, यानी समझिए भुज, ये आपका हो गया भुज। कोटि से समझिए, भुज और कोटि में, कोटि को समझिए, कोटि, कोटि और कोटि को ही समझिए। कोटि, कोटि कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है, ऊंचा ऊंचा होता है। कोठी क्या होता है, कोठी राजाओं महाराजाओं का कोठी हुआ करता था। कोठी क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ऊंचा ऊंचा होता है। तो ऊंचा होता है, बड़ा होता है, तो ऊंचा बड़ा कौन होता है, वाई एक्सिस होता है ना। ऊपर की तरफ कौन होता है, वाई एक्सिस, यानी कोटि, कोटि को कोठी समझिए। कोठी क्या होता है, ऊंचा होता है, यानी वाई एक्सिस हमारा कोटि हो गया और एक्स एक्सिस जो शेष बच गया हमारा भुज हो गया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए दो बिंदु दे दिया, ये आपका A दे दिया, ये आपका B दे दिया। A का वैल्यू x1 y1 दे दिया और B का वैल्यू x2 और y2 दे दिया। बोल रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दूरी सूत्र। अब देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग, इसका बहुत सारा उपयोग भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है इससे रिलेटेड दूरी सूत्र से, और पूछता भी है। तो देखिए इसको दूरी सूत्र का प्रयोग फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। दूरी सूत्र में ए बी सी तीन कोई बिंदु दे देगा, बोलेगा क्या बताइए ये कोलिनियर है यानी ये समरेखीय है या सीधी रेखा पर उपस्थित है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे तीनों जो भी बिंदु दिया है उसको लगातार एक रेखा दर्शा करके उस पे तीनों लगातार दे देंगे, यानी क्रम से ही दे देंगे। जैसे ए बी सी दिया तो ए बी सी ही दिखा देंगे, ना कि ए सी भी करेंगे। ठीक है, जैसे हमको कोऑर्डिनेट दिया वैसे ही एक रेखा पे हम लोग दर्शा देंगे, सूचित कर देंगे, कोऑर्डिनेट दे देंगे और क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे ए से बी, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे। कैसे, ए से बी कैसे निकालेंगे, ए से बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग ए बी निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, बी से सी के बीच में लगा करके बी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में ए से सी के बीच में डिस्टेंस लगा के ए सी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहां हम लोग देखेंगे ए बी प्लस बी सी दोनों मिलके अगर ए सी के बराबर आ गया तो क्या हो गया, वो समरेखीय हो जाएगा। जैसे हमने दिखाया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी तीन बिंदु यही रहेगा तो कोलिनियर होगा। ए बी सी के जगह पर तीन लगातार बिंदु, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स आपको क्या दे सकता है, पी क्यू आर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, बस तीनों लगातार होना चाहिए। तो तीनों लगातार है तो पहले दो का डिस्टेंस और फिर बाद का दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे ए और सी के बराबर, यानी शुरू और लास्ट के बीच की दूरी के बराबर आना चाहिए। आ गया तो हमारा समरेखीय हो गया। अब इसके बाद में दूसरा नंबर देखिए, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज हमको यहीं से दिख गया, समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो क्या करेंगे, लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। इसमें लगाए, ए बी में लगाए, बी सी में लगाए और ए सी में लगाए, तीनों बराबर आ गया तो समबाहु हो जाएगा। फिर देखिए समबाहु त्रिभुज और ये समद्विबाहु होगा, सॉरी समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। सम मतलब समान और द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो AB इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC। कोई जरूरी नहीं है कि AB BC के बराबर ही होगा और AC के बराबर और AC नहीं है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई दो भुजा ABC में कोई दो भुजा बराबर होगा और तीसरा नहीं होगा। यहाँ हमने ये जो कंडीशन लिखा है वो कंडीशन यहाँ फिगर लिखा है, फिगर के अनुसार हमने ये कंडीशन दिया है। ठीक है,
बस आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए सम द्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, आ बाहु माने भुजा, यानी जिसका दो को भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु कहलाएगा। समद्विबाहु कोई भी दो भुजा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ए बी बी सी ही बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ए बी सी विषमबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु का मतलब क्या जानते हैं कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। तो वैसा त्रिभुज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए बी बी सी और सी ए के बीच में या ए सी के बीच में देखेंगे, अगर तीनों बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा नंबर है हमारा ए बी सी डी एक आयत होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारा दे दिया 4 वर्टिसेस दे दिया, यानी आयत का मतलब कि कोई हमको क्वाड्रिलेटरल दे दिया, उसका 4 गो वर्टेक्स दे दिया, ए बी सी डी यानी शीर्ष दे दिया। बोल रहा है कि बताइए कि ये आयत होगा, तो आयत होगा यानी इसके लिए क्या करेंगे, लगातार चारों पॉइंट दर्शा देंगे ए बी सी डी, ठीक। क्रम से दर्शाने के बाद में ए बी के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बी सी का लगाएंगे, सी डी का लगाएंगे और डी ए का लगाएंगे। देखेंगे अगर ये साइड और ये साइड आमने सामने की साइड बराबर हो जाए, फिर ये साइड और ये साइड बराबर हो जाए, यानी आमने सामने का साइड यानी ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हो जाए, और उसके साथ साथ डायगोनल यानी एसी और बीडी डायगोनल भी बराबर हो जाए तो वो आयत कहलाएगा, ठीक है। और इसी में देखिए अब क्या होता है ना, त्रिभुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजा, ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है, लेकिन डायगोनल क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। तो चलिए अगर आपसे पूछा जाए क्या आयत समानांतर चतुर्भुज है, तो है, आयत जो है समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। इसके बाद दो और कंडीशन है, यहां लिख देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। सातवां, ए बी सी डी एक वर्ग होगा। वर्ग कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। फिगर से दिखा देते हैं आपको, ए बी सी डी प्रत्येक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। जब सभी भुजाएं बराबर हो गई तथा साथ साथ में क्या, ए सी इक्वल टू बी डी यानी डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, तो वर्ग कहलाएगा। अगर क्या हुआ, सभी साइड इक्वल हुआ, डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए तथा ए सी डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, ए बी बी सी सी डी और डी ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। जैसे फिगर में हम लोग देखते हैं ए बी सी डी सभी साइड्स आपस में बराबर होगा, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। देखिए ए सी बड़ा है डीबी से, इक्वल नहीं होगा। जल्दी इसको नोट कीजिए। इसे भी भर लेते हैं। चलिए ये छूट गया था, इसका क्या होगा, ये प्रथम में बोला, प्रथम में एक्स निर्देशांक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो पॉइंट का चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, प्लस प्लस। जब प्लस प्लस वाला चीज जो आएगा वो क्या होगा, प्रथम में आएगा। सेकंड का क्या होता है, माइनस होता है और प्लस होता है, यानी माइनस का मतलब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड में हम जानते हैं क्या होता है, माइनस माइनस आता है, तो y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव। इसमें क्या होता है, फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव आता है, तो देखिए y नेगेटिव और x पॉजिटिव, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। देखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो पार्ट में विभाजित किया गया, एक आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। यानी विभाजन सूत्र को दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक आंतरिक विभाजन के रूप में और दूसरा बाह्य विभाजन के रूप में। आंतरिक विभाजन के रूप में देखिए कैसे होता है, जैसे मान लिए ये हमारा हो गया ए बी और मान लेते इधर कहीं पी है, ठीक है। यहाँ हो गया x1 y1, इसका हो गया x2 y2। मानते हैं
एक्स वाई है हमारा, पी जो है एक्स वाई है, या हमको निकालना चाहिए, ये हम नहीं लिखते हैं। यहाँ जो है ए से पी के बीच का डिस्टेंस जो रेशियो जो है वो m1 है, और पी से बी के बीच का जो हमको रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, वो क्या है m2 है। ठीक है, ए से बी के बीच का रेशियो यानी अनुपात m1 है, इसका m2 है, और हमको p पॉइंट निकालना है, p निकालना है। तो क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। सेम ऐसा ही अब y कोऑर्डिनेट के साथ m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया बाह्य। और आंतरिक में देखिए सेम यही होता है, जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ m1 माइनस m2, फिर हो जाता है m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2। ठीक है, ये होता है। इसके जस्ट बाद अब देखिए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, यानी दो बिंदु हमको दे दिया, जैसे मान लीजिए दो बिंदु का निर्देशांक दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया। ए का दे दिया है x1 y1 और बी का दे दिया x2 और y2, और यहाँ बोल दिया p का निर्देशांक ज्ञात करना, और बोल रहा है क्या ये जो है ये और ये आपस में दोनों बराबर है, यानी हमको बोल दिया AP इक्वल टू BP। यानी देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ दो बिंदुओं का मध्य बिंदु बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है AB के बीच में ये उपस्थित है। तो M1 रेशियो इसको मानते हैं, M2 रेशियो इसको मानते हैं, तो M1 और M2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में देखिए डायरेक्ट जब दोनों इक्वल हो जाएगा और आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पे इस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। जब देखिए M1 और M2, यानी हम इस पे करते हैं, इसको हमने M1 माना, इसको M2 माना, दोनों आपस में बराबर है, तो हमने क्या कर दिया M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू क्या, हमने M मान लिया। तो आप खुद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सेम ऐसा ही फॉर्मूला बैठेगा। तो ऐसे बैठेगा तो ये भी M ये भी M। ठीक है, M तो M कॉमन ले सकते हैं, M प्लस M, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2M, तो M से M कट गया, तो देखिए क्या बचा x1 x2 y2 बचा। फिर यहाँ पे हमने ये भी M ये भी M, ये M हो जाएगा, तो M कॉमन करेंगे तो y2 प्लस y1 बाई क्या 2M, M से M कट गया, तो क्या बचा y1 प्लस y2 बाई क्या बचा 2 बचा। यानी डायरेक्ट इसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है। इसको मध्य बिंदु थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु पर में भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये दो पॉइंट है, दोनों के बीच का ये बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो दोनों के x को जोड़कर 2 से डिवाइड, दोनों के y को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए इसके जस्ट बाद ABC, मान लीजिए ABC हमको कोई दे दिया त्रिभुज, सॉरी ABC हमको 3 वर्टेक्स दे दिया है। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया, तीनों का निर्देशांक दिया, तीनों शीर्ष का, और उसके बाद बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल निकालने का देखिए कितना आसान तरीका होता है, 1/2। ठीक है, यहाँ मॉड होता है, मॉड इसलिए होता है क्योंकि एरिया कभी भी क्या होता है, किसी भी चीज का एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग मॉड देते हैं। चलिए यहाँ हम शुरू करते हैं x1 से शुरू किए, उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर x1 के बाद x2 आएगा ब्रैकेट, फिर छोड़ के x3 ब्रैकेट मॉड 1। चलिए x1 तो y माइनस y कर देंगे, y माइनस y कर देंगे, और y माइनस y कर देंगे। यहाँ देखिए 1 है तो 2 3, फिर यहाँ क्या है x2 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद 1। चूंकि देखिए हमारा क्या है, हमारे साइकिल में कितना तक है, यहाँ हमारा है y1 y2 और y3। ठीक है, y1 y2 और y3। तो देखिए हम क्या करते हैं साइकिल में, x1 आपने x1 ले लिया, तो जब x1 ले लिया, मानते हैं हमारा x1 जब ले लिया तो 2 से शुरू होगा, y2 के बाद में 3, फिर देखिए जब x2 ले लेंगे तो 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 पे जाएंगे तो 3 में से कौन घटेगा, 1 घटेगा। फिर देखिए जब x3 लिए तो 3 के बाद हमारा क्या आएगा, x3 के बाद में सीधे 1 आ रहा है, तो क्या होगा y1 माइनस y2।
ठीक है। यानी अगर आपको ऐसे नहीं याद हुआ तो इसको याद करने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है? x1 x2 x3 ले लीजिए, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा 1/2 mod x1 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट mod, और उसके बाद में यहां पे डालिएगा 23, यहां डालिएगा y y लिख करके 31, और यहां डालिएगा y माइनस y 12, यानी 23 31 12, यानी ये x कर लिए और ये y माइनस y कर दिए, x2 कर दिए, y माइनस y कर दिए, फिर प्लस x3 कर दिए, y माइनस y कर दिए। देखिए अब उसके बाद में 23 2 3 23 3 1 31 और 1 2 12, यानी जैसे आपको याद हो याद कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, निर्देशांक ज्यामिति का टोटल थ्योरी समाप्त हुआ। इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए।